हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। आपने प्रूव करके बताना है कि 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल है। देखो ध्यान दो स्टूडेंट, इधर देखो जी 3 है, 3 आपको हमने बताया है कि जी क्या है, रेशनल है, ठीक है। और √5 जो हमने जी भी हमने बताया है पीछे प्रूव करके कि जी क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो साथ में 2√5 जब इससे मल्टीपल होगा √5 के साथ वो भी इरेशनल होगा। 2 आपका रेशनल है, लेकिन जब इसके साथ मल्टीप्लाई करके वो भी इरेशनल होगा, ठीक है। तो अब आपका रेशनल प्लस जो इरेशनल है, मीन ये रेशनल है 3, 2√5 आपका इरेशनल हुआ, ठीक है। तो इसको आपने इनको बताना है कि जो इनका सम है रेशनल प्लस इरेशनल का वो क्या है, इरेशनल है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप उसी तरह बताना है कंट्राडिक्शन मेथड से, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। हमने सपोज कर लिया, अज्यूम कर लिया, मान लिया कि ये 3 + 2√5 क्या है, रेशनल है, ठीक है। रेशनल के लिए बताना ना, लेकिन आपने इसको उल्टा करके बताना पहले। तो रेशनल मानना आपने इसको, जहाँ रेशनल के लिए प्रूफ बताया तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करने हैं, इसका मतलब हमें रेशनल लेना है इसको पहले, ठीक है। अगर ये रेशनल होगा इसका मतलब ये P/Q की फॉर्म में होगा। अगर P/Q की फॉर्म में होगा तो मीन 3 + 2√5 इज इक्वल टू आएगा E/V। तो ए आपके क्या है, को प्राइम। को प्राइम में कौन से नंबर होते हैं जिनके बीच सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, एंड B ≠ = 0। तो ए बी क्या है, को प्राइम। को प्राइम में आपको बताया ही पहले कि को प्राइम वह नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो और B ≠ = 0, B 0 के इक्वल नहीं होनी, क्योंकि ये रेशनल की फॉर्म में है। रेशनल की अगर फॉर्म में P/Q की फॉर्म में होगा तो P/Q की फॉर्म में तो Q ≠ 0 होता है, तो Q की जगह जहाँ B है, ठीक है। अब देखो 2√5 जहाँ रहा, ये 3 इधर आ गया, -3 हो गया, ठीक है। अब √5 जहाँ रहा, ये 2 आ गया इधर नीचे, 1/2 ब्रैकेट A/B -3, ठीक है। अब देखो A/B क्या है, ए भी आपका इंटीजर है, बी भी आपका इंटीजर है। को प्राइम तो है, को प्राइम का मतलब होता है जिसमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है, लेकिन वो इंटीजर ही होते हैं। जैसे 2/3 लिखा है, 2 आपका क्या है, इंटीजर है, 3 भी आपका इंटीजर है, लेकिन ये 2 और 3 आपस में को प्राइम है, ठीक है। तो A/B 2/3 आपकी ए और बी आपका क्या है, इंटीजर। तो -3 भी आपका इंटीजर है। जब इंटीजर माइनस इंटीजर हो वो भी इंटीजर ही होता है। जब मल्टीपल 1/2 हो वो भी आपका इंटीजर होता है, ठीक है। सिंस 1/2 A/B -3 इज रेशनल, ठीक है। अगर जे इंटीजर है, जे भी इंटीजर है, जे भी इंटीजर है, तो मीन वो क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। मीन P/Q की फॉर्म में होगा, रेशनल होगा। देन √5 इज रेशनल। अगर देखो इधर थोड़ा ध्यान दो, इधर मैंने लिखा है जहाँ √5, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जी रेशनल है, इसका मतलब जी रेशनल हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो रेशनल √5 भी फिर रेशनल हो गया। अगर मैंने ये बताया ना आपको रेशनल है, अगर जी मैंने रेशनल लेती है इसकी जगह, तो इसका मतलब ये √5 भी रेशनल हुआ, क्योंकि इक्वल टू साइन है बीच में, तो मीन √5 भी क्या हो गया, रेशनल, ठीक है। देन √5 इज रेशनल, लेकिन बट √5 इज इरेशनल। लेकिन हमने पीछे पढ़ा है कि √5 क्या है, इरेशनल है, प्रूव किया ना पीछे आपने क्वेश्चन में। तो मीन दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। मीन जो हमारा फैक्ट है √5 इज इरेशनल, उसको ये गलत कर रहा है। इसका मतलब हमारी सपोजिशन जो है वो रॉन्ग है, जो हमने असम्पशन की थी। सपोजिशन लिखो जो असम्पशन लिख सकते हो आप, हमारा सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सोचा वो गलत है, ठीक है। हेंस 3 + 2/5 इज इरेशनल, ठीक है। तो ये हमारी जो फैक्ट थी √5 इज इरेशनल, उसको ये गलत कर रहा है। इसका मतलब हमारी सपोजिशन जो रॉन्ग होगी, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये आपका प्रूव हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपने जो नीचे पार्ट बताए हैं इनको बताना है कि ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकंड पार्ट है 7√5 एंड थर्ड पार्ट है 6 + √2। तो फर्स्ट पार्ट
चलो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज रेशनल। चलो मान लेते हैं कि 1/√2 क्या है, रेशनल। अगर रेशनल होगा वो a अपॉन b की फॉर्म में होगा, 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b होगा। तो a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो b इधर मल्टीपल हो गया, √2 की मल्टीपल इधर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। b इक्वल टू आ गया √2a। तो जी a इधर नीचे आ गया b अपॉन a, तो जी √2 बना, तो √2 इज इक्वल टू b अपॉन a लिख सकते हैं या नहीं। अब देखो इधर a एंड b आर को प्राइम है, को प्राइम तो है लेकिन है इंटीजर ही है वो, ठीक है। तो इंटीजर है अगर, तो मीन ये इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल होते हैं। अगर वो रेशनल होते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर हैं इसका मतलब b अपॉन a से रेशनल, b अपॉन a क्या होगा, रेशनल। तो मीन √2 इक्वल टू b अपॉन, अगर रेशनल है इसका मतलब √2 भी रेशनल हुआ, ठीक है। देन √2 इज रेशनल, तब √2 भी रेशनल होगा। अगर √2 रेशनल होगा, लेकिन हमने पढ़ा है बट √2 इज इरेशनल, हमने पढ़ा पीछे थ्योरम में कि √2 क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब जो हमारी फैक्ट है √2 इज इरेशनल, उसको ये गलत कर रहा है। तो हमारी असम्पशन जहाँ गलत होगी, अवर असम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो मानना था, सोचा था, वो गलत हुआ, ठीक है। हैंस 1/√2 इज इरेशनल हुआ, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट है 7√5। 7√5 को भी आपने इरेशनल बताना है। तो हमने मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल। मान लेते हैं कि 7√5 क्या है, रेशनल है। तो मीन 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो बेयर a एंड b आर को प्राइम, a और b को प्राइम है एंड b नॉट इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल नहीं है। तो √5 जहाँ रहा, 7 इसके नीचे आ गए, a अपॉन 7b आ गया, ठीक है। अब देखो a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, a b इंटीजर हैं, आपको पहले जैसे बता रहे हैं। तो सो a अपॉन 7b इज रेशनल। अगर इंटीजर हैं तो इसका मतलब वो उनकी जो डिवीज़न होगी, जामीन जो इंटीजर जे होंगे वो क्या होंगे, रेशनल होंगे, क्योंकि a अपॉन b अगर इंटीजर है तो इसका मतलब a अपॉन 7b भी क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक है। तो देन √5 इज रेशनल, इसका मतलब फिर √5 भी रेशनल हुआ। लेकिन हमने पीछे पढ़ा कि √5 इज रेशनल, पढ़ा है ना पीछे आपने प्रूव करके बताया था कि √5 इरेशनल है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ये हमारा जो फैक्ट है √5 का, उसको ये गलत बता रहा है, ठीक है। तो मीन √5 इसका मतलब वो रेशनल भी बता रहा है, इरेशनल, लेकिन मीन हमने प्रूव बताया है कि √5 इरेशनल है, लेकिन यहाँ आ रहा रेशनल है। इसलिए जो हमने प्रूव किया है उसको गलत कर रहा है जी। इसका मतलब हमारी असम्पशन रॉन्ग है, जो हमने सोचा वो गलत है, ठीक है। हैंस 7√5 इज इरेशनल, ठीक है। और थर्ड पार्ट आपने खुद करना है, ये वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया, सेम एज है, ठीक है। तो खुद करनी है अपनी कोशिश। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।